Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश में आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा. उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समरी देखेंगे, देन हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए आज नई यूनिट स्टार्ट होगी. फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है. ठीक है, आज है हमारी यूनिट 2 जिसका नाम है फ्रेंडशिप. ठीक है, फ्रेंडशिप आप सभी को पता है. ठीक है, दोस्ती. अब क्या है इसमें, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नेम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. क्या है इस चैप्टर में, क्या स्टोरी है, ये सब देखेंगे. ठीक, उससे पहले कुछ एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं जो कि हमें करने हैं. चलिए पहले क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. चैप्टर से पहले हमें कुछ एक्टिविटी गिवन है, पहले हम उसको देख लेते हैं, देन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट, फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये आप सभी को पता है, फ्रेंडशिप हमारी लाइफ में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपके भी फ्रेंड्स होंगे. ठीक है, तो क्या करते हैं, आपको सब काम में आपकी हेल्प करते हैं. आपको कभी कोई परेशानी होती है उसका सॉल्यूशन बताते हैं. आपको पढ़ाई में कोई टॉपिक नहीं आ रहा होगा और आपके अगर फ्रेंड को आ रहा है तो वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है. तो फ्रेंडशिप क्या है, हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है. वाई डू यू थिंक सो. आप ऐसा क्यों सोचते हैं. शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स. अपने आइडियाज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है. व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स. आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो तब आप क्या करते हो. एंड हाउ डू यू फील. और आपको कैसा फील होता है. ठीक है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाते होंगे, खेलने के लिए जाते होंगे, पढ़ने के लिए जाते होंगे. जब खेलने जाते हो तो तब तो आप लोगों का घर आने का भी मन नहीं करता होगा. ठीक है, मन करता होगा कि खेलते ही रहें बस. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो. अब नीचे हमें क्या है, शेप गिवन है. ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, सेंटेंस गिवन है उसको लिखना है. शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक जो सेंटेंस है हमारा, ठीक है, वो लिखा हुआ है और बाकी हमने लिखने हैं. चलिए देखते हैं. अब यहाँ पर सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं. आई, ठीक है, देन क्या हो गया, आई प्ले. आई प्ले विद माई फ्रेंड. तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई प्ले विद माई फ्रेंड. इस तरीके से एक सेंटेंस हम बना सकते हैं. यहाँ से हमने सेंटेंस स्टार्ट करना है, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा. आई प्ले विद माई फ्रेंड्स. तो आप क्या करते हैं, खेल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर फिल करना है. नेक्स्ट, आई फील डैश विद माई फ्रेंड्स. तो इसका क्या हो जाएगा, आई फील हैप्पी विद माई फ्रेंड्स. इस तरीके से हमने इसमें सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए. इसमें प्ले से और क्या हो सकता है, आप खेल सकते हैं दोस्तों के साथ, और क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, आपने बताना है. सिमिलरली जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो कैसा फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, तो आई फील हैप्पी विद माई फ्रेंड्स. देन दूसरा और तीसरा और आपने बताना है क्या यहाँ पर हो सकता है. चलिए
बताइए जल्दी से। चलिए बाकी क्या हो सकते हैं सेंटेंस। आई ईट, ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाता हूँ। और क्या हो सकता है। आई इंजॉय, इंजॉय विद माई फ्रेंड। और क्या हो सकता है। आई रीड विद माई फ्रेंड, ठीक है। तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा। आई ईट विद माई फ्रेंड, इस तरीके से आपने बनाना है जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया है। सेकंड ऐसे ही, आई इंजॉय विद माई फ्रेंड, यहाँ पर लिख लेते हैं आई इंजॉय विद माई फ्रेंड। आई ईट विद माई फ्रेंड। तो आप दोस्तों के साथ जो भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, ग्रुप को एंजॉय करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड के साथ होते हैं तो तब आप कैसा फील करते हैं, ठीक है। आई फील हैप्पी, एक तो क्या है हैप्पी फील करते हैं, दूसरा सपोर्टेड। सपोर्टेड कैसे, आपको पता है अगर मुझे किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे क्या है मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे। तो क्या होगा, आई फील सपोर्टेड विद माई फ्रेंड। तो आप अगर किसी भी परेशानी में हैं, ठीक है, या आपको होमवर्क का रिक्वायरमेंट है या आपका कोई भी काम है, तो आप क्या सोचेंगे कि आपको आपके फ्रेंड हेल्प सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, आई फील लव्ड, आपके जो फ्रेंड्स हैं आपसे क्या है बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आई फील लव्ड विद माई फ्रेंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, ईट हो गया, प्ले हो गया और इंजॉय हो गया। देन आई फील हैप्पी, ठीक है, हैप्पी फील करते हैं। देन आई फील सपोर्टेड और आई फील लव्ड विद माय फ्रेंड्स। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें अब क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। अनलाइकली का क्या मीनिंग होता है। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। अनलाइकली का हमें क्या है मीनिंग बताना है। तो अनलाइकली होता है जो चीज़ क्या है ऐसे मिल गया आपको कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था आपको, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं ना कि संयोग से ऐसा हो गया है, ठीक है। क्या होगा आंसर है हमारा, द टर्म अनलाइकली रेफर टू समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है, और कंसीडर्ड प्रोबेबल, जिसको हमने क्या है
कंसिडर नहीं किया था, ऐसे ही मिल गए, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप, अनलाइकली मीन्स दैट द फ्रेंड आर नॉट टिपिकल और कॉमन पेयर्स। तो कॉमन पेयर्स का मतलब क्या है? एक जैसे नहीं है, ठीक है, यानी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम बात करें, आपके क्लासमेट्स हैं, सब आपके हैं, एक जैसे हैं। बट अगर आपकी फ्रेंडशिप किसी पेट से है, ठीक है, किसी एनिमल से है, तो क्या होगा? वो अनलाइकली हो जाएगी, ठीक है। यानी कॉमन पेयर्स, देयर फ्रेंडशिप इज सरप्राइजिंग और अनयूजुअल, जिसको लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर है। और जो क्या होगा? अनयूजुअल, नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर योर आंसर विद योर टीचर। क्या आपको लगता है कि कोई अनलाइकली फ्रेंड्स है, ठीक है? शेयर योर आंसर्स, आपको अगर ऐसा कुछ पता हो तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। Examples of unlikely friends might include a cat and a dog who get along well। तो यहाँ पर कैट और डॉग, तो ये दोनों क्या हैं? कॉमन पेयर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैट डिफरेंट कैटेगरी है और डॉग डिफरेंट कैटेगरी है। तो इनको बोला जाता है कि टिपिकल या अनकॉमन पेयर्स। और अ स्टूडेंट एंड अ टीचर हु बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। अगर स्टूडेंट और किसी टीचर की फ्रेंडशिप है तो वो क्या है? अगर वो क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, वो भी क्या है? अनलाइकली फ्रेंड्स हैं। दीज फ्रेंडशिप्स आर सरप्राइजिंग बिकॉज दे गो अगेंस्ट कॉमन एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप्स। नॉर्मली आप क्या देखेंगे? नॉर्मली आप देखते हैं किसी स्टूडेंट की स्टूडेंट से, अपने क्लासमेट से, ठीक है, और सीनियर से हो सकती है फ्रेंडशिप। बट किसी स्टूडेंट की अगर अपने टीचर से फ्रेंडशिप है और वो क्या है? क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो ये क्या है? इसको एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है। नॉर्मली जो स्टीरियोटाइप होता है, जो चला आ रहा है, ठीक है, उसे बोला जाता है स्टीरियोटाइप। जो एक हमारी सोच है कि हम सोचते हैं फ्रेंडशिप क्या है? सिर्फ सेम पेयर्स की हो सकती है, कॉमन कॉमन लोगों की हो सकती है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, अपनी क्लास वालों से हो सकती है, अपने एज ग्रुप वालों से हो सकती है। बट अगर अपने टीचर से फ्रेंडशिप है या फिर किसी पेट से हो सकती है, किसी कैट की, डॉग से है, तो ये क्या है? ये अनलाइकली फ्रेंड्स हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे आंसर्स। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक एलिफेंट और एक पर्सन जो उसके साथ में खड़े हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टोरी। यहाँ से स्टोरी का पार्ट 1 हमारा स्टार्ट होता है। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है, देन हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भूत, भूत क्या होता है? भूत होता है एक रेक्टेंगुलर स्पेस, ठीक है। जैसे हम बोलें कि रूम का जो हमारा शेप है, अगर उस पे रूफ ना हो, साइड में अगर वॉल्स हों, तो क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर शेप बनेगा या फिर स्क्वायर वाला शेप बनता है। रेक्टेंगल आप सभी को पता है क्या होता है? रेक्टेंगल की लेंथ, विड्थ अलग अलग होती है। इस तरीके से रेक्टेंगल होता है।
ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो ब्रेथ इक्वल होती हैं दोनों और लेंथ दोनों इक्वल होती है, इस तरीके का से रेक्टेंगुलर स्पेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबल्स। स्टेबल्स होता है लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स, जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, जहां पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेक्टेड विद। इंटरेक्टेड होता है कम्युनिकेटेड, मतलब किसी से हम बात करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर बात कर रहे हैं आपस में, इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप अपने टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या टीचर आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो क्या है, टीचर और आपके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, इट मीन्स इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन भी बोला जाता है जो कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरेक्टेड विद मीन्स कम्युनिकेटेड विद, जहां पर हम बात करते हैं किसी से, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर की तरफ। गजराज द एलिफेंट। गजराज कौन है, एलिफेंट है। लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। रॉयल होता है राजशाही, जहां पर राजाओं के एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। रॉयल जो राजा किंग्स होते हैं उनसे रिलेटेड, उनका जो भी चीजें होंगी उसे क्या है, रॉयल। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। जो बेस्ट बूथ है रॉयल स्टेबल्स, जहां पर क्या है, राजाओं के एनिमल्स को, किंग के एनिमल्स को रखा जाता है, उनमें भी जो सबसे अच्छा था, बेस्ट बूथ पर रहता था, कौन, गजराज। स्टेबल आप सभी को पता है लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स, जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है। वहां पर हॉर्स हो सकते हैं, एलिफेंट हो सकते हैं, बाकी भी जितने एनिमल रखे होंगे, ठीक है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। फॉन्ड ऑफ क्या होता है, ठीक है। फॉन्ड ऑफ होता है कोई चीज हमें जब बहुत ज्यादा पसंद होती है, ठीक है। किसी चीज का हमें शौक होता है, फॉन्ड ऑफ जो क्या होती है, बहुत ज्यादा पसंद होती है हमें, ठीक है। जैसे आप लोगों को हो सकता है किसी को कार्टून देखना पसंद हो, किसी को कोई गेम क्रिकेट पसंद हो, किसी को फुटबॉल पसंद होता है, ठीक है। इस तरीके से जो सबसे ज्यादा पसंद होता है, प्यारा होता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। तो जो गजराज है वो किंग को क्या है, बहुत ही पसंद था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, लुक्ड आफ्टर, टू टेक केयर, और या फिर हम उसे बोल सकते हैं देखभाल करना। चलिए, लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर होता है टेक केयर या फिर देखभाल करना किसी की। तो राजा को जब बहुत पसंद है गजराज, तो राजा ने क्या है, ऑर्डर दिया हुआ है कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट कौन, गजराज, उसकी बहुत अच्छे से देख रेख होनी चाहिए, यानी उसका बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। जब राजा का ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा, और राजा को जब पसंद है कोई चीज तो उसकी क्या है, ज्यादा केयर की जाएगी, ठीक है। तो यही ऑर्डर दिया हुआ है किसने, राजा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सेट। रॉयल कंफर्ट्स यानी जहां पर इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। रॉयल कंफर्ट होता है बहुत ही बेहतरीन, यानी राजा की तरीके की, जैसे राजा किंग को रखा जाता है उस तरीके की सुविधाएं मिलना, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ होता है इसके बावजूद, तो यहाँ पर क्या होगा, इतनी सुविधाएं रॉयल कंफर्ट्स मिलने के बाद भी गजराज क्या था, बहुत दुखी था। बिकॉज, क्यों दुखी था,
ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उसके कोई दोस्त नहीं थे। वो रॉयल कंफर्ट्स में रह तो रहा था लेकिन वहां पर क्या है, दुखी था। क्यों? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। द महावत, महावत होता है जो हाथी के साथ रहता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, ये उसके साथ में रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने इमेज देखी थी, ठीक है, ये होता है महावत। जहां भी आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने एलिफेंट देखा होगा या कहीं वीडियोज में या ऐसे देखा होगा, कोई किसी ने सामने भी देखा होगा, क्या करता है महावत, हाथी को जैसा बोलता है उसका कहा हुआ मानता है हाथी, ठीक है। चलिए उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। आगे चलते हैं, ठीक है। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, जो क्या करता है, एलिफेंट को ट्रेन करता है, was the only one he ever interacted with। तो जो एलिफेंट है गजराज, वो क्या था, सिर्फ एक पर्सन से मिला था, और वो कौन था, महावत, या फिर उसको हम बोल सकते हैं एलिफेंट ट्रेनर, जो एलिफेंट्स को ट्रेन करता है। was the only one he ever interacted with। इसका मतलब क्या है, जो गजराज है वो बस एक ही पर्सन से बात करता है, ठीक है, उसकी लाइफ में बस एक ही पर्सन है, वो कौन है, उसका ट्रेनर है। उसके अलावा उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, किसी से बात नहीं की है। इंटरेक्शन होता है कम्युनिकेशन, यानी बात करना, ठीक है, आपस में बातचीत जहां पर होती है। द महावत वॉज अ काइंड मैन, महावत कैसा है, बहुत ही काइंड मैन है, दयालु आदमी है। हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। तो जो महावत है वो क्या करता है, सर्व करना, ठीक है, सर्व करना होता है परोसना। तो जो महावत है वो बहुत ही काइंड, दयालु आदमी था, जो गजराज को खाना सर्व करता था। एंड गिव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, जो उसको एलिफेंट पॉन्ड होता है, ठीक है, जहां पर बाथ के लिए जाता है एलिफेंट, एलिफेंट को बाथ के लिए नहलाने के लिए ले जाते हैं, तो वहां पर महावत उसको डेली लेके जाता है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। तो जो महावत है वो क्या है, अच्छा केयर टेकर है, केयर टेकर जो ध्यान रखता है उसका, बट नॉट अ फ्रेंड, केयर टेकर तो है, उसका ध्यान तो रखता है, बट फ्रेंड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप सभी को स्टोरी समझ में आई होगी, ठीक है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। अब गजराज सोचता है, आई विश, काश मेरे पास भी क्या होता, आई हैड अ फ्रेंड, मेरा भी कोई दोस्त होता, आई कैन प्ले विद, मैं भी जिसके साथ क्या कर सकता, जिसके साथ मैं भी खेल पाता, ठीक है। गजराज का कोई फ्रेंड नहीं है, बस महावत है जिसके साथ वो क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। तो वो सोचता है कि काश कोई मेरा भी फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल पाता। तो आप लोगों के भी क्या है, फ्रेंड्स हैं। जैसे ही आपको मौका मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, गैदर होके खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है, साथ में कंपनी को एंजॉय करते हैं। जब फ्रेंड्स साथ में रहते हैं तो तब क्या है, आपको टाइम का पता नहीं लगता होगा, ठीक है, बातें करते हैं या किसी चीज पे टॉपिक कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, या खेलते होंगे, जो भी है, या पढ़ाई करते हैं साथ में, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही गजराज को भी लगता है, गजराज सोचता है कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रेड होता है केम बाय मिस्टेक, यानी गलती से अगर आ गया। वर्ड मीनिंग भी आप लोग साथ में नोट करते रहिए, ठीक है। स्ट्रेड केम बाय मिस्टेक, यानी गलती से, होता है ना कई बार हम गलत जगह चले जाते हैं, या गलती से हमें जहां जाना है वहां नहीं किसी और जगह पर चले गए। तो ऐसे ही क्या है,
वन लेट इवनिंग, एक शाम को, ठीक है। लेट इवनिंग का मतलब है जब थोड़ा रात होने वाली है, इवनिंग से भी बाद का टाइम। अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, तो स्टेबल होता है जहां पर एनिमल्स रहते हैं, आप सभी को पता है। वहां पर क्या आ जाता है, एक डॉग आ जाता है। गजराज could see that the visitors were tired and hungry, तो गजराज ने क्या देखा, गजराज could see that the visitor was tired and hungry। टायर्ड होता है थका हुआ, ठीक है, टायर्ड होता है थका हुआ। आप लोग भी क्या दिन भर खेल के थक जाते हैं या पढ़ाई करके थक जाते हैं, तो टायर्ड हो गया थका हुआ, और हंगरी होता है जो क्या होगा, भूखा होगा, जिसे भूख लगी है। तो जैसे ही डॉग एंटर करता है स्ट्रेड में, ठीक है, उनके स्पेस में, एनिमल का जो लिविंग स्पेस है वहां पर एंटर करता है, तो गजराज देखता है कि जो विजिटर है, विजिटर यहाँ पर यूज हुआ है किसके लिए, डॉग के लिए, ठीक है, जो वहां पर आने वाले हैं उनके लिए विजिटर। तो यहाँ पर विजिटर कौन है, विजिटर है डॉग। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंगरी, गजराज ने देखा कि जो विजिटर है वो क्या है, बहुत ही टायर्ड, थका हुआ है और भूखा है, उसको भूख लगी है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं। चलिए, he pushed he pushed some of the food he was munching towards the dog। तो मंचिंग होता है चबाना किसी चीज को, chewing, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा, जो एलिफेंट है उसने देखा कि जो विजिटर है वो क्या है, थका हुआ है और भूखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया उसने, देखा जैसे ही वो भूखा है, ही पुश्ड सम ऑफ द फूड, उसने क्या है, जो खाना खा रहा था, पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग, जो खाना हाथी चबा रहा था, गजराज चबा रहा था, टुवर्ड्स द डॉग। क्या किया उसने, ही पुश्ड, उसने अपना जो खाना था उसको क्या कर दिया, डॉग की तरफ पुश किया। यानी हम लोग कुछ खा रहे हैं, ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स की तरफ देते हैं उसको, उनको बोलते हैं कि आप भी इसको खा लो। तो ऐसे ही गजराज ने भी किया। गजराज ने जब देखा कि जो डॉग है वो क्या है, भूखा है, थका हुआ है, तो गजराज जो खाना चबा रहा था, ठीक है, मंचिंग मीन्स च्यूइंग, जो खाना गजराज चबा रहा था उसने उस खाने को उस डॉग की तरफ धकेल दिया, यानी अपने खाने में से उस डॉग को भी खाना दे दिया, ठीक है। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी नई यूनिट स्टार्ट हुई है जिसका नाम है फ्रेंडशिप, और इसमें क्या है, द अनलाइकली फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने देखा अभी तक चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें क्या है, एक एलिफेंट है जिसका नाम गजराज है, और एक महावत है, और एक एंट्री होती है डॉग की, जो क्या है, बाय मिस्टेक एनिमल के जहाँ पर लिविंग स्पेस है एनिमल का वहाँ पर आ जाता है, और एलिफेंट देखता है कि जो डॉग है वो क्या है, भूखा है, तो अपना जो खाना है उसमें से उसको भी कुछ शेयर करता है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।